A very good morning to 8th class. I am your science teacher Ms. Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 9, reproduction in animals. सबसे पहले तो बेटा हमने रिप्रोडक्शन आपने छोटी क्लासेस में भी समझा हुआ है क्या होता है. आज तो है आप उसको डिटेल में समझोगे. सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अगर वर्ड को अगर हम तोड़े तो री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से बनाना. तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हम लोग जो है जैसे कि अपने ही यंग वंस को आगे बढ़ाना. यानी कि कैसे होता है जैसे कि आपके दादा जैसे आपके फादर आए, फादर से आप आए, तो ये सब क्या हुआ और आपके साथ ये सब क्या हुआ, ये सब जो है रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू एक न्यू यंग वंस जो है इस दुनिया में आया. आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रिप्रोडक्शन पढ़ा है, लेकिन अब जो है आप लोग जो है 13, 14, 15 इयर्स के हो गए हो, तो आप लोग जो है इस एज ग्रुप के हो गए हो कि आपके बॉडीज में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो उन चेंजेस को समझने के लिए प्लस आपके बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं इस चीज को समझने के लिए चैप्टर इसलिए ही इस टाइम पे आपके बुक में दिया गया है ताकि यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग टू योर बॉडी, कि आपके बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. और ये चेंजेस हमारी बॉडी में आ तो रहे हैं, हमें इन चेंजेस के साथ जो है अपने आप को इतने स्मूथ वे में रखना है कि हमें अपनी बॉडी को जो है बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करना है. ठीक है, क्योंकि गॉड ने जो है बॉडी हमारी जो बनाई है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा परफेक्टली बनाई है. उसमें हर एक एक चीज जो है ना इतनी ज्यादा जो है बेहतरीन तरीके से बनाई गई है कि उसको आप जितना अच्छे से समझो उतना आपके लिए इजी है. और सेकेंड थिंग बात क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है ये जस्ट अ बेसिक ऑफ योर साइंस रिप्रोडक्शन टॉपिक. आपको जो है आगे इससे ज्यादा फर्दर डिटेल्स में भी पढ़ने को ये चैप्टर्स आएंगे. तो जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आप यहाँ पे बेसिक अपना क्लियर कर लोगे तो फर्दर क्लासेस में आपको जो है इशू नहीं आएंगे कि आपको पुराना ही नहीं आता होगा तो नया करने में आपको इशू बिल्कुल नहीं आएंगे. तो हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. रिप्रोडक्शन क्या है हमें पता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है अपने जैसे ही यंग वंस को जनरेट करना. ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा है डॉग्स के बच्चे डॉग्स ही होते हैं, एनिमल्स के एलिफेंट का एलिफेंट ही होगा, ह्यूमंस के ह्यूमंस. तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ दिस सेम स्पीसीज, अपने जैसे ही स्पीसीज के जो है आगे यंग वंस को क्रिएट करना हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा दो तरीके से होती है. दो तरीके होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें दो लोगों की जरूरत होती है. एक होता है आपका फीमेल और एक होता है आपका मेल. अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रोसेस जो है डन नहीं होगा. ठीक है. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट की वजह से ही जो है एक नया ऑफस्प्रिंग या फिर एक नया बेबी बोल सकते हो आप, एक बेबी जो है जनरेट हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक मेल और एक फीमेल. अगर हम बॉडीज की बात करें, एक मेल की और एक फीमेल की बॉडी की अगर हम बात करें तो हम लोगों की बॉडीज जो है बिल्कुल सेम होती है. बस डिफरेंस क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है. तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनमें जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं. और किन किन चेंजेस की वजह से या फिर क्या ऐसे पार्ट्स हैं इनके अंदर जिसकी वजह से हमारा एक न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर एक न्यू बेबी जो है क्रिएट हो जाता है. हमें इस चैप्टर में यही जो है पढ़ना है. अभी आप लोग जो है जिस एज में आए हो आप लोगों के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, तो उन चेंजेस को भी आप यहाँ पे होपफुली कुछ समझ पाओगे. ठीक है. उसके बाद देखना इसमें होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें से रिप्रोडक्टिव सेल्स क्रिएट होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था हर चीज के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो क्या होता है वहां से भी आपके सेल्स जो है जनरेट होते हैं और वो सेल्स जो है मिलकर, ये जो वर्ड है ना बेटा यहाँ पे फ्यूज, ये फ्यूज या फ्यूजन, इसका क्या मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना. तो फीमेल और मेल गैमेट्स जो है मिलते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेल्स मिलके जो है एक जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई चीज स्टार्ट होती है ना उसको हमने बोल दिया जाइगोट, कि एक फ्यूजन हुआ, एक जो चीज बनी
मेल और फीमेल गैमेट से मिक्स होने के बाद वो जो स्टार्टिंग हुआ उसको हमने जाइगोट का नाम दे दिया। जैसे कि आप नींबू पानी बना रहे हो तो आपने जब पानी के अंदर जस्ट नींबू ही डाला और चीनी भी डाल दिया, अभी आपने घोला नहीं पूरे अच्छे से, तो आपने क्या किया, वो प्रोसेस हो गया आपका जाइगोट। तो अभी क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट्स मिले हैं, वो आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है। सिमिलरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक पेरेंट का सेल जो है इसमें कोई गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई मेल गैमेट बनेगा या मेल गैमेट बनेगा, नो, यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट होता है और वो अपने ही थ्रू जो है अपना एक न्यू यंग वंस जनरेट करता है। इसमें हम कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, वो भी लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा और जो है अच्छे से समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमें किन दो चीजों की जरूरत है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्शन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो है हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बेटा मैंने फिगर बनाया है, ये रफली आपको आइडिया देने के लिए फिगर बनाया गया। आपको जो है अभी एक पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ के थ्रू जो है अपने डायग्राम्स बनाने हैं। आपको जस्ट ये रफली जो है आइडिया दिया गया है कि आप किस वे में इसको समझ सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, जो हमारे मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इसमें जो तीन चीजें आपको मेन याद रखनी है, पहला है बेटा अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि दो है आपके अंदर, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो टेस्टिस है, जिसमें से एक को हम टेस्टिस बोलते हैं, 2 स्पर्म डक्ट्स हैं और एक है पेनिस। देखो इस टाइप से होता है, जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पेनिस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो दो ऐसे सर्कल से दिख रहे हैं ये होते हैं आपके टेस्टिस, एक को टेस्टिस बोलते हैं और दो को टेस्टिस। और ये जो आपके ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपके स्पर्म डक्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले होता क्या है बेटा, आपके यहाँ पे जो है मेल गैमेट्स जो है बनने शुरू होते हैं। मेल गैमेट्स जो होते हैं उन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। जो स्पर्म्स होते हैं वो आपके मेल के अंदर एक टाइम पे बहुत सारे अमाउंट पे बनते हैं। ठीक है। और जो स्पर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, उसकी एक टेल सी होती है। ठीक है। और वो इसी पोर्शन, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये हेड, ये टेल, और यही पोर्शन जाके एग को जाके फर्टिलाइज करता है। अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज क्या होता है। जो स्पर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे स्पर्म्स जनरेट हुए और स्पर्म डक्ट में जाके कैरीज हो गए, स्पर्म डक्ट ने कैरी करे, उसके बाद वो आपके इस पेनिस पे आते हैं और यहाँ से फिर इजेक्ट होते हैं और इजेक्ट होके जो है कहाँ जाते हैं, एग के पास जाते हैं। और यही जो पेनिस है इसी से जो है आपका यूरिन भी पास होता है। ठीक है। समझ आया क्या हुआ, आपके स्पर्म्स बने, स्पर्म्स जो है यहाँ से कहाँ आ गए, स्पर्म डक्ट में आ गए, स्पर्म डक्ट से वो पेनिस में आए और पेनिस से आने के बाद जो है वो बाहर निकलते हैं और वो एग के पास जाके उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो आपका स्पर्म्स होते हैं वो एक टाइम पे बहुत सारे अमाउंट में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही स्पर्म बनेगा, एक टाइम पे बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं। अब हम समझते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा ये भी इसका पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है, ये आपको एज अ एग्जांपल मैंने समझाया है। आपको जो है पर्टिकुलर आएगा वो आपको बनाने हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझा, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें भी आपको तीन चीजें मेन याद रखनी है। आप पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि ओवरी जो होती है वो दो होती है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हम ओवरी बोलते हैं। उसके जो बीच का पोर्शन होता है ये होता है यूट्रस, जिसको हम कोख बोलते हैं, माँ की कोख, जो सबसे आई थिंक सो सबसे प्रीशियस गिफ्ट होता है वुमेन के लिए, जहाँ पे हर बच्चा जो है 9 मंथ्स अपने काटता है। इट वॉज रियली वेरी वेरी डेलिकेटेड पार्ट। यहाँ पे जो है ये होता है आपका यूट्रस, और ये जो होते हैं ना, ये हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, इनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं और ओविडक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि उसमें क्या थे हमारे, उसमें हमारी जो ट्यूब्स थी उसी तरीके से यहाँ पे ये ओविडक्ट होती है। वहां पे थी ना हमारे पास, कौन सी ट्यूब थी वहां पे हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास स्पर्म डक्ट। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास होती है
फेलोपियन ट्यूब या फिर उसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक टाइम पे फीमेल के अंदर जो है एक ही एग प्रोड्यूस होता है। वो एग कैसे प्रोड्यूस होता है, एक पर्टिकुलर एज आती है, जैसे कि 10-11 साल, एक पर्टिकुलर एज में आके क्या होता है, एग्स जो है बनने स्टार्ट होते हैं। अब एग्स जो है समटाइम्स क्या होता है, हर बार एवरी मंथ हर महीने जो है हर वुमेन के अंदर एक एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो बाद के प्रोसेस है कि कौन सी एज में स्टार्ट होता है वो बाद में हम समझेंगे, वो आपके फर्दर क्लासेस में आप समझोगे। खत्म कब होता है वो फर्दर क्लासेस की बात है, लेकिन आपको अभी इतना समझना है कि एवरी मंथ हर वुमेन के अंदर एक एग जो है प्रोड्यूस होता है। अब देखो, एग प्रोड्यूस करने का काम है ओवरी का। अब जो ओवरी है वो क्या करती है, एक मंथ जो है एक ओवरी निकालती है एग, एक मंथ एक ओवरी जो है एग प्रोड्यूस करती है, यानी कि अल्टरनेटिव उस पर चलता रहता है, एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये, ऐसा फिक्स नहीं होता कि दोनों जो है एक साथ करें। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है, जैसे कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैम ट्विंस कैसे होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, दोनों से जनरेट हो जाता है, फिर एक ही जो है दो जनरेट कर देते हैं, तो आपके जो है इस कंडीशन में ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है, अगर नॉर्मल रहे तो हर मंथ में एक एक ट्यूब जो है करके एग प्रोड्यूस करती है। इसीलिए जो है एवरी मंथ जब वो एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनको ब्लीडिंग होती है, बिकॉज वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता एवरी मंथ। इसलिए हर वुमेन जो है 5 to 6 डेज के मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पास आउट होती है। तो ओवरी में क्या हुआ, हमारे ये जो पूरा ऑर्गन था रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ। एग जो प्रोड्यूस हुआ वो एग जो है हमारे फेलोपियन ट्यूब से यहाँ आ गया। जब वो फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पे वो जो है किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे एग में यानी कि ओव्यूम में कन्वर्ट हो गया। ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से जो है एक न्यू बेबी क्रिएट होता है। अब क्या होता है, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, बस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है हमारा एक ही एग बनता है, लेकिन स्पर्म्स जो है वो हमारे बहुत सारे बनते हैं। लेकिन जो स्पर्म्स हमारे बहुत सारे बनते हैं वो देखो इस तरीके से, जैसे कि एग बन गया, इस एग पे बहुत सारे स्पर्म्स, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स आके अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो एक स्पर्म अंदर चला जाता है वो स्पर्म जाके इसको जो है क्या करता है, इसके साथ मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। हमने पिछले चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ा था ना, जैसे hen का क्या होता है, पहले वो एक ही सेल होता है, उसके बाद वो टूट जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों जो है मिलके एक ही सेल बनाते हैं, उसके थ्रू धीरे धीरे सेल्स बढ़ते हैं और एक बेबी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन भी 3 तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक IVF। IVF का नाम आप लोगों ने शायद लिखा हुआ देखा होगा या सुना होगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें जैसे ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, उनका जो सारा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का बॉडी के अंदर होता है, और फिर वो आराम से जो है अपने जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि बॉडी से जो है अपने एग्स वगैरह वो निकाल देते हैं और फिर वो प्रोसेस बाहर होता है और फिर उनको वो एग्स तोड़ के बाहर आते हैं। मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी इन अ ट्यूब। ये क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू जो है कई पेरेंट्स जो है नहीं कंसीव कर पाते, नहीं जो है उनकी बॉडी अलाउ करती, तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्पर्म्स या फिर अपने ओवरी जो है देकर जो है उसके थ्रू जो है एक टेस्ट ट्यूब में एक बेबी जो है क्रिएट करते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। और वो बेबी जो है IVF के थ्रू जो है क्रिएट होता है। ये बेबी का प्रोसेस जो है आजकल इसमें IVF में भी बहुत सारे नए तरीके आ गए, बट दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस। सो आपके जो है IVF की नॉलेज होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल तरीके से टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाया जाता है। अब जो है 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा, आपको ध्यान रखने हैं। एक है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है, जब जाइगोट बनता है ना, यानी कि जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट का
फ्यूजन हुआ तो हमारा जाइगोट बना, और जाइगोट जब हल्का सा बढ़ जाता है तो उसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं। और एम्ब्रायो बनने के बाद जब थोड़े थोड़े हमें बेबी के पार्ट्स पता चलने लग जाते हैं कि बेबी के हैंड्स कैसे हैं, लेग्स पता चलने, मतलब बॉडी के पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फोटस, यानी कि उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे फोटस, कि हम बेबी की चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ जो हमें पढ़ना है बेटा वो 2 वर्ड्स और इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। एक है विविपेरस और एक है ओविपेरस। इन दोनों में डिफरेंशिएट जो है काफी बार पेपर में आ सकता है, तो याद रखेंगे। विविपेरस वो होते हैं जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को, और ओवी, देखो ओवी से याद कर लो कि ओवी का मतलब एग से रिलेटेड हो गया, अंडा। तो जो एग्स देते हैं वो होते हैं ओविपेरस, और जो विविपेरस होते हैं वो सीधा ही यंग वंस को जन्म देते हैं। अब जो है बेटा एक आपको ये समझना है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है? जो चीज चेन में चलती है। आपने लाइफ साइकिल्स पहले बचपन में भी समझी हुई है, कभी आपको फ्रॉक की आई होगी या किसी की भी। लाइफ साइकिल क्या होती है? देखो, सबसे अगर हम एनिमल्स की यानी कि अपने लाइफ साइकिल समझे तो क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन होता है, फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रायो, फिर आपके फॉइटस की सिचुएशन आती है, और फिर बेबी बनता है, बेबी से अडल्ट बनता है, अडल्ट के बाद फिर क्या होता है, फिर मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फिर फ्यूजन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रायो, फिर फॉइटस, फिर बेबी, फिर अडल्ट के बाद फिर मेल फीमेल। तो ऐसे ही करते करते हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। जैसे कि आप लोग अपने घर की ही बात ले लो, आपके दादा दादी थे, नाना नानी थे, ठीक है, फ्यूजन हुए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आए, उनका फ्यूजन हुआ, आपका जो है जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, फिर आप बेबी बने, फिर आप जो है फॉइटस की सिचुएशन में आए, फिर आप अडल्ट, आप जब आप लोग अडल्ट होंगे फिर आप आगे जाके जो है मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, फिर ऐसे फ्यूजन होगा। तो ये चलता रहेगा, इसी को हम लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा हमें अब समझना है एनिमल्स जो है, हाँ ये हमारा जो है हमें फ्रॉक के बारे में समझ रहे हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपना बेबी जब हो जाता है तो वो अपने फादर मदर से बिल्कुल अलग दिखता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि आप उसकी बात करो बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर सा होता है, उससे पहले लार्वा सा होता है, पता ही नहीं चलता कि लार्वा कैटरपिलर भी बनेगा और कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाएगी। तो वो क्या होता है, जब एनिमल्स में यंग वंस बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई दे, तो इस सिचुएशंस में वो एकदम से जब बढ़ता है ना, तो एक सिचुएशन आती है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये हम फ्रॉक के एग्जांपल से समझते हैं। देखो जाइगोट आया, ठीक है, जब हमारा फ्रॉक था, फ्रॉक का जाइगोट या एग ले लो आप, उससे क्या बना, टेडपोल। टेडपोल होता है बिल्कुल छोटा सा एनिमल होता है। टेडपोल से जो है उसको लार्वा टाइप ही बोलते हैं। उससे पहले वो फ्रॉगलेट बनता है, वो कूद भी नहीं पाता, वो बिल्कुल ऐसे छोटा सा होता है। उसके बाद एकदम से वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो जो एकदम से उसमें चेंजेस आते हैं ना, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, इसको प्रोसीशन को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं ना यंग वंस में, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये आपका था सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसे हमने समझ लिया, हमने रिप्रोडक्शन समझ लिया, सेक्सुअल में और सेक्सुअल में डिफरेंस समझ लिया हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, दोनों समझ लिए हमने, जो है ये भी समझ लिया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइप समझ लिए हमने, जो है इसके बारे में समझ लिया हमने, लाइफ साइकिल देख लिया, फ्रॉक के बारे में समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको जो 2 प्रोसेस पढ़ने हैं वो पढ़ना है बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग क्या होता है बेटा, आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक हाइड्रा होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसमें से, अगर ये चीज इसकी टूट जाए वो आगे ही रीग्रो करने लग जाती है, यानी कि ये इसका क्या हुआ, बड हुआ, और ये टूट के अपना एक नया प्लांट ये उगने लग गया। तो यहाँ पे किसी और ऑर्गेनिज्म की तो जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट था, ये इसका पेरेंट ही तो हुआ, और ये यहाँ से कट हो गया तो ये इसका बड हुआ, और बड के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म, इसी का जो है एक
इसी का एक बेबी बोल सकते हैं हम, एक नया इंडिविजुअल बन गया। तो इस वजह से ये जो है क्या हुआ, यहाँ पे बर्डिंग हुई। बर्डिंग क्या होता है, जहाँ पे हमारा एक बर्ड सा बन जाता है और वो डेवलप हो जाता है एक अलग अडल्ट में और अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ईस्ट भी है, जो आप अपने भटूरों वगैरह में डालते हो ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। उसमें क्या होता है, एक इस टाइप का ईस्ट आप डालते हो, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते वो जो है आगे बढ़ता रहता है और फिर वो पूरे में फैल जाता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है आपका बडिंग का। उसके बाद सेकेंड आता है आपका बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब देखो, बाइनरी आपने समझा हुआ है, पहले भी सुना हुआ है। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है अलग होना। तो बाइनरी फ्यूजन होता है तो एक ही इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा हमने पढ़ा था एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ये अपने न्यूक्लियस को ना बहुत ज्यादा इलोंगेट कर लेता है, यानी कि ऐसे स्ट्रेच कर लेता है और फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं और ये क्या हो गया, 1 से 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ। तो आई थिंक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बर्डिंग में बर्ड से जो है एक न्यू एडल्ट बनता है और बाइनरी फ्यूजन से वो खुद ही एक अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। अब जो लास्ट आपका टॉपिक है बेटा वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। क्लोनिंग क्या होती है बेटा, जैसे कि हम लोग जो है साइंस ने इतनी जो है तरक्की कर ली है, काफी साइंटिस्ट जो है क्लोनिंग के साथ है और काफी जो है क्लोनिंग को सही नहीं भी मानते। क्लोनिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कोई ना कोई चीज लेकर लैब में एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करना जो उसकी तरह बिल्कुल सेम हो, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आए जो हम लोग चाह रहे हैं, उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है डॉली शिप। एक शिप बनाई थी इन्होंने बनाई थी, यान विल्मट ने। इन्होंने जो एक शिप बनाई थी जो 6 महीने पता नहीं 6 साल जो है जिंदा रही थी। उसके बाद अब वो मर गई, तो उसकी बॉडी भी इन्होंने जो है म्यूजियम में रखी हुई है। वो जो है इन्होंने फ्यूजन से बनाई थी। एक का इन्होंने ग्लाइड्स ली थी और एक के सेल्स लिए थे। इन्होंने उसका फ्यूजन जो है खुद से लैब में बैठ के किया और एक शिप बना दी थी, डोली शिप। उन्होंने क्या किया, फ्यूजन करने के बाद एक शिप थी, उसके स्टमक, उसके जो है यूट्रस में ये डाल दी और फिर वहां पे नॉर्मल उसका जो है जन्म हुआ और फिर उन्होंने जो है इसको इतने टाइम रखा। तो ये जो है आर्टिफिशियल मेथड है जो कि मैंस ने निकाला है कि सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही, ना सेक्सुअल हो ना असेक्सुअल हो, रिप्रोडक्शन के बिना ही एक न्यू जो है ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सके। तो ये जो है अभी तक जो है काफी जगहों पे हुआ है, काफी लोगों ने इसको किया है, लेकिन अभी तक जो है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और लोग तो कई साइंटिस्ट इसके साथ हैं और कई साइंटिस्ट इसके साथ नहीं भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा इस चैप्टर को सीरियसली लीजिएगा, फन मत समझिएगा, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप, कई बच्चे आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। सो प्लीज टेक इट सीरियसली एंड एंजॉय योरसेल्फ।